नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े रहस्य को जानने के लिए। आइए जानते हैं आज की वीडियो में राधा रानी की मृत्यु का रहस्य। जब प्रेम अमर होता है, राधा नाम लेते ही मन रुक जाता है, सांसें गहराइयों से चलने लगती हैं और आत्मा जैसे शांति में डूब जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस राधा का अंत क्या हुआ? राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई, या क्या वो कभी मरी ही नहीं? राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा कोई सामान्य ग्वालिन नहीं थी, वह प्रेम की परम मूर्ति थी। आइए अब जानते हैं राधा का जन्म और रहस्यमयी आरंभ। राधा का जन्म बरसाना में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के घर हुआ। जन्म लेते ही आंखें बंद थी, जैसे ईश्वर का इंतजार कर रही हूँ। श्री कृष्ण को पहली बार देखने पर राधा की आंखें खुली। इसे प्रेम का पहला दिव्य लक्षण माना जाता है। संकेत: राधा ने इस संसार को केवल कृष्ण के माध्यम से ही देखा। इसका मतलब ये यहाँ बताया गया है कि राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार देख के ही अपनी आंखें खोली। तो इसका संकेत ये है कि राधा ने इस संसार को केवल कृष्ण के माध्यम से ही देखा। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम, रासलीला और बाल लीला। राधा कृष्ण की आत्मा एक थी। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा और कृष्ण स्वयं एक परमात्मा के दो रूप हैं। संवाद: राधा कहती है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो कृष्ण की छाया हूँ। आइए जानते हैं कृष्ण का वृंदावन त्याग और राधा का वियोग। कंसवध के लिए श्री कृष्ण मथुरा चले गए। राधा से बिना कहे राधा का जीवन बदल जाता है, प्रेम विरह में परिवर्तित हो जाता है। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, वह विरह को ही साधना मानती रही। राधा ने कृष्ण को खोया नहीं, उन्होंने कृष्ण को अपने ही भीतर समाहित कर लिया। आइए जानते हैं राधा की द्वारिका यात्रा। वर्षों बाद राधा कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचती है, लेकिन अब वह एक राजा है। रुक्मणी, सत्यभामा जैसी रानियां हैं, लेकिन राधा बस एक साधिका बन के आई। कृष्ण राधा को राजमहल में नहीं, रसोई में सेवा करने के लिए रखते हैं। वहाँ राधा बिन किसी शिकायत कृष्ण की सेवा करती है, बिना किसी अधिकार के। मुझे तुम्हारा दरबार नहीं चाहिए कृष्ण, तुम्हारा द्वार मेरे लिए स्वर्ग है। आइए अब जानते हैं राधा की अंतिम इच्छा और बांसुरी। राधा बीमार हो जाती है, मृत्यु के निकट आने लगती है। कृष्ण आते हैं वर्षों बाद, एकांत में दोनों आमने सामने। राधा कहती है, क्या तुम एक बार वो बांसुरी बजा सकते हो जिसे वृंदावन में मेरे लिए बजाते थे? कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। राधा उनकी गोद में सिर रखकर मुस्कुराकर इस संसार से चली जाती है। उस क्षण कृष्ण बांसुरी तोड़ देते हैं और फिर कभी जीवन में बांसुरी नहीं बजाते। मृत्यु या ब्रह्म में विलय। आइए जानते हैं वृंदावन में समाधि। राधा वृंदावन लौटती है, निधिवन में तप में लीन होती है। एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में शरीर छोड़ देती है। उनकी समाधि आज भी निधिवन के प्रतीक रूप में मानी जाती है। कृष्ण की गोद में मृत्यु। यहाँ पे दो कथाएं बताई गई हैं। एक कथा में ये बताया गया है कि राधा की मृत्यु वृंदावन की समाधि में हुई और दूसरी कृष्ण की गोद में। पहली जो कथा कही गई है उसमें ये बताया कि राधा वृंदावन लौटती है, निधिवन में तप में लीन होती है, एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में शरीर छोड़ देती है। उनकी समाधि आज भी निधिवन में है।
और दूसरी कहानी में ये बताया गया कि वो कृष्ण की गोद में अपने प्राण त्यागती है। द्वारिका में कृष्ण की गोद में राधा प्राण त्यागती है, कोई शाही क्रिया नहीं, बस एक शांत विदाई। और कथा 3 में ये बताया गया कि ब्रह्मलीन हो जाती है। राधा की मृत्यु नहीं हुई, वह ब्रह्मलीन हो गई। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, दोनों एक हैं। राधा की मृत्यु नहीं हुई, प्रेम की पराकाष्ठा अमर होती है। इस तरीके से यहाँ 3 कहानियाँ उनकी मृत्यु को लेके प्रस्तुत की गई है। आइए जानते हैं राधा का आध्यात्मिक रहस्य। क्यों राधा का जीवन अंत तक रहस्य बना रहा? राधा बराबर प्रेम की शुद्धतम अवस्था। भक्तों के लिए राधा एक साधना, एक देवी, एक शक्ति है। आज भी जिंदा है राधा। आइए जानते हैं कैसे। वृंदावन की हवा, निधिवन की रातें, मंदिरों की घंटियाँ, सब में सिर्फ राधा 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 और राधा है। राधा आज भी जीवित है। हर कृष्ण भक्त के हृदय में श्री श्यामाजू राधा है। जिसे प्रेम का रहस्य समझना हो उसे राधा को जानना होगा। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के समापन की ओर। मृत्यु नहीं, पूर्णता। राधा मेरी नहीं, राधा आज भी जीवित है। हमारे संस्कारों में, हमारे कृष्ण प्रेम में उनकी मृत्यु एक शरीर का अंत नहीं, प्रेम की पूर्णता थी। जहाँ शब्द रुक जाए वहाँ राधा शुरू होती है और वही कृष्ण भी। अगर राधा रानी की यह लीला आपको छू गई हो तो कमेंट में एक बार दिल से श्री राधे राधे ज़रूर लिखिए। इस पावन कथा को अपने प्रियजन तक पहुंचाइए ताकि प्रेम अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राम रमैया घट घट रमता, राम रमैया घट घट रमता, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। कटुक वचन मत बोल रे, मत बोल रे, मत बोल रे। घूंघट का